हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 6 पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गाइस, आज मैं एक रीडिंग बना रही हूँ जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि नेक्स्ट फ्यू डेज़ आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। ठीक है, आपके और आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को हम चेक करेंगे और बहुत सारी बातें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ मेरे साथ पूरी रीडिंग ज़रूर देखिएगा। और आपको कुछ भी पसंद आता है या आपको लगता है कि ऐसा ही कुछ होगा तो येस, आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ठीक है, और कॉमेंट सेक्शन में बताना है कि मैम बहुत आप कैसी रीडिंग करते हो, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, आपको सही लगता है या नहीं, मतलब जो अपनी राय है ज़रूर दीजिएगा चैनल के लिए। ठीक है, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए कुछ भी पसंद आता है तो। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं एनर्जीज से। ठीक है, नेक्स्ट फ्यू डेज़, इसका मतलब आप समझ लीजिए नेक्स्ट 15 डेज़। ठीक है, 7 डेज़ या 15 डेज़ से ज़्यादा नहीं हम देखेंगे, नेक्स्ट फ्यू डेज़ की बात है। तो उस तरह से देखिएगा कि कुछ दिनों में क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में। ठीक है, नो मैटर आपकी जो भी सिचुएशन है आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले एंजल्स हमें गाइड करें। शफल कर लेती हूँ कार्ड्स को, और कार्ड्स को शफल करते करते मैं कुछ बातें करना चाहूँगी गाइज़। एक तो मेरी वीडियोस को या मेरी शॉर्ट्स को अगर किसी और नाम से आप देखते हो, मेरे चैनल का नाम आपको पता होगा, टैरो एक्सपर्ट 6 है और मेरा नाम पूनम शर्मा है गाइज़। अगर मेरी जो वीडियोस हैं, मेरे चैनल का नाम और कहीं आप देखते हैं, ठीक है, तो गाइज़ आप मुझे बिल्कुल इन्फॉर्म कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना फ्रॉडबाजी चल रही है। ठीक है, मतलब चैनल को कोई और अपने नाम से चलाता है, मेरे शॉर्ट्स को कहीं और कोई डालता है। ठीक है, तो ऐसी कोई सिचुएशन आप अगर देख रहे हैं कहीं भी, ठीक है, तो मुझे बिल्कुल इन्फॉर्म कीजिएगा ताकि मैं उनको रेस्ट्रिक्ट करवा पाऊँ। ठीक है, ध्यान रखिएगा जब भी आप रील देखें या जब भी कोई शॉर्ट्स देखें, ठीक है, तो वहाँ पे नीचे मेरा नाम आ रहा होगा पूनम शर्मा, या फिर टैरो एक्सपर्ट 6 के नाम से मैं मिल जाऊँगी आपको। ठीक है, तो वहाँ पे मेक श्योर कि आप कहाँ पे देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं। अगर किसी और का नाम है या कुछ और है तो आप मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, मेरी एक रिक्वेस्ट है। और दूसरा, पर्सनल रीडिंग के लिए आपको स्क्रीन पे नंबर मिल जाएगा, उसमें मुझे व्हाट्सअप मैसेज करना है। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं, कहीं सोचने की ज़रूरत नहीं है। मेरा फेसबुक पेज भी है टैरो एक्सपर्ट 6 के साथ। ठीक है, और टैरो एक्सपर्ट 6 के नाम से इंस्टाग्राम पे भी आपको मिल जाऊंगी। ठीक है, तो आप दोनों जगह ज्वाइन कर सकते हैं। ओके गाइस, चलिए सपोर्ट कीजिए मेरे 100K तक। ठीक है, तो जिसने भी मेरी वीडियोस देखी है, जिन लोगों ने अभी तक सपोर्ट किया है, सब्सक्राइब किया है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गाइस। आप बहुत बहुत प्यारे हो। आई लव यू ऑल। ओके गाइस, और जो लोग अगर सपोर्ट करना चाहते हैं मुझे, तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कीजिएगा, बस इतना ही काफ़ी है। ठीक है, आपका कुछ भी नहीं लगेगा सब्सक्राइब करने में। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आ जाए, इसलिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फ्यू डेज़ आपकी लव लाइफ में क्या एनर्जीज़ रहेगी। ओके, लास्ट टाइम शफल है। ओके, चलिए देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले आप दोनों की एनर्जी, ये आपकी एनर्जी और ये आपके पार्टनर की एनर्जी। आप दोनों की एनर्जी ये वाली है। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या फ़ील करोगे, आप अपने पार्टनर के लिए क्या फ़ील करोगे, ये वाला कार्ड है। और आपके पार्टनर आपके लिए क्या फ़ील करेंगे। ठीक है, मैं कार्ड्स को थोड़ा सा इस तरह से रखूँगी ताकि आपको कार्ड्स को ढंग से पता चले। नेक्स्ट हमारे सामने जो कार्ड आएंगे वो हैं आपके लिए फीलिंग्स। नेक्स्ट फ्यू डेज़ में क्या होगी आपकी फीलिंग्स, और ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स। ठीक है, और बॉटम वाला कार्ड दिखा देती हूँ। ठीक है, इतनी ही बात काफ़ी है। वहाँ पे देखिए सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल। ओके, बॉटम वाली एनर्जी आप दोनों की एनर्जी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड चक्रा का कार्ड है, तो यहाँ पे मैं बता दूँ पहले ही कि ठीक है, नंबर 14, 50, 39, 47, 49, 41 एंड 36। ठीक है, ये आप लोगों की एज हो सकती है जो लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं। ठीक है, आप दोनों में से आपके पार्टनर की एज हो सकती है या फिर आपकी एज हो सकती है। तो यहाँ पे नेक्स्ट फ्यू डेज़ क्या होने वाला है, देखिए एक तो मुझे लगता है कि आप एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, तो ये अट्रैक्शन बढ़ने वाला है। ठीक है, आप एक दूसरे से मिलने की, एक दूसरे को देखने की बहुत तमन्ना रखते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। कुछ ऐसा है जो कि आप या तो लेस कांटेक्ट में हैं या फिर कांटेक्ट तो होता भी है तो भी मतलब जो चीज़ें पहले जैसे थी वैसी नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसा है जो कि आपको मिसिंग लग रहा है अपने रिलेशनशिप में। ठीक है, कुछ मजबूरी हो सकती है, कुछ सर्कमस्टांस ऐसे चल रहे हैं जिससे कि आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस करते हुए, एक दूसरे का जो स्पार्क है वो महसूस करते हुए, एक दूसरे को महसूस तो कर रहे हो बट आपको डेफिनेटली ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ मिसिंग है, कुछ ना कुछ मतलब
रिलेशनशिप में कमी है, ठीक है, आप एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे, एक दूसरे के अटैच नहीं हो पा रहे, ठीक है, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे कुछ दिनों के लिए लगी। यानी कि मेन सिचुएशन है कि आप एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेंगे और एक दूसरे के पास आने की कोशिश में रहेंगे आगे नेक्स्ट फ्यू डेज़, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपकी एनर्जी क्या रहेगी, आप इस रिलेशनशिप को मतलब बहुत ज़्यादा नर्चर कर रहे हो, अपने पार्टनर के बारे में बहुत सोच विचार कर रहे हो, ठीक है, और कहीं ना कहीं आप जो है इनकी केयर करना चाहते हो, ठीक है। आप जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी एनर्जी बता रही हूँ, यहाँ पे केयरिंग कनेक्शन का कार्ड है, तो डेफिनेटली आप जो है बहुत ज़्यादा केयर करना चाह रहे हो अपनी पार्टनर की और दिल से उनको याद कर रहे हो, ठीक है। और आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, इनमें हिम्मत और ताकत की कमी है, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपसे मीटिंग करना चाहते हैं, इनको भी आपकी मतलब आपसे मिलने की तमन्ना है, बट डेफिनेटली अपने आप को रोक रहे हैं, अभी इनमें हिम्मत और ताकत की कमी है। इन दिनों क्या हो रहा है, आप तो बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हो उस इंसान की, बट ये इंसान अपने आप को रोक रहे हैं। कुछ ऐसा है, जैसे मैंने कहा ना, सर्कमस्टांस हो सकते हैं, कुछ ऐसी मजबूरी हो सकती है जिससे के कारण आपके पार्टनर अपने आप को रोक रहे हैं, हिम्मत और ताकत की कमी दिखाई दे रही है। तो यस, थोड़ा सा अपने आप को रोक के चलना, आपके पार्टनर की एनर्जी आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट फ्यू डेज़, सॉरी आवर्स क्यों बोल रही हूँ मैं, आई डोंट नो तो गाइज़ मुझे फ्यू डेज़ में ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं अपने आप को रोकेंगे, आपके लिए हिम्मत और ताकत जुटाते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, मैं आपकी जो थिंकिंग आपके पार्टनर के लिए क्या रहेगी, आप ये सोचोगे कि इंसान बोलना तो बहुत चाहते हैं पर बोलते नहीं है, ठीक है। जो आपके मतलब मन में ये बातें आएगी अपने पार्टनर के लिए कि ये इंसान छुपाता बहुत है, जो चीज़ें वक्त पे बोलनी है वो बोलता नहीं है, ठीक है, पीछे से बोले तो क्या बोले, ठीक है। इस तरह से आप अपने पार्टनर के बारे में सोचोगे कि इनका थॉट चक्र ब्लॉक है और ये कहीं ना कहीं बोलते नहीं है, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने हाइड करी है, कम बोलते हैं, ऐसा आपको सोचेगा। और आपके पार्टनर जैसे कहते हैं ना कि चीज़ों को आपके बारे में क्या सोचेंगे, आपके बारे में ये सोचेंगे फ्यू डेज़ में कि आप चीज़ों को ओवर थिंक करते हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप ओवर थिंकिंग करते हो, आप इंटेलिजेंट हो, किसी से इनके बारे में राय लेते हो या किसी से पूछा ताछी करते हो इनके बारे में, तो ये इस तरह से आपके लिए सोचेंगे कि आप जो है बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो और किसी के बारे में मतलब इनके बारे में किसी से और से पूछ रहे हो, ठीक है, इस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आपका फोकस इनके ऊपर ही रहेगा आप एक नई शुरुआत चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में आपकी फीलिंग्स, जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनकी बता रही हूँ, ठीक है, आप चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में आपकी एक शुरुआत हो, आप चाहते हैं कि आपका प्यार आगे बढ़े, आप चाहते हैं कि जो स्पार्क ख़त्म हो गया, जो मिसिंग चीज़ें हैं वो वापस से स्टार्ट हो जाए। आपका फोकस इन दिनों आपकी जो कनेक्शन है उसी पे रहेगा, क्योंकि एंजल ऑफ लव आपके साथ है, ठीक है, क्योंकि कोई ना कोई आपको, जैसे कहते हैं ना, मन से कोई, मन में आपके इनके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। और ये क्या करें, मतलब जैसे कहते हैं ना, 7 चक्रा का कार्ड है यहाँ पे गाइस, 7 चक्रा आर्कएंजल एरियल। आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेगी कुछ दिन, मुझे ऐसा लगता है ये इंसान जो है बहुत सारी बातें इनके दिमाग में आएगी, लेकिन ये अपने मन की सुनेंगे, ठीक है, प्रैक्टिकल माइंड सेट रहेगा, लेकिन फिर भी अपने दिल की सुनने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से आप मिलने की चाह रख रहे हो ये भी मिलना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे इनके कार्ड से नज़र आ रहा है। चलिए देखते हैं कुछ कार्ड्स और एंजल्स हमें गाइड करें आगे के कुछ दिन। मेरे व्यूअर्स क्या सोचेंगे इस रिश्ते के बारे में, और व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोचेंगे आगे कुछ दिन, दोनों की एनर्जी अलग अलग निकालेंगे हम, ठीक है। तो 3 कार्ड्स मैंने आपके लिए निकालूंगी सबसे पहले। ओके, मेरे व्यूअर्स आगे नेक्स्ट फ्यू डेज़ में क्या सोचने वाले हैं, क्या फीलिंग्स रहेगी इनकी, ठीक है, मेरे व्यूअर्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपकी फीलिंग्स क्या हैं, क्योक्स एंड कॉन्फ्लिक्ट नंबर 33, और फ्रेंड नंबर 5 एंड नंबर 32 है हेयर एंड नाउ, ठीक है। ये आपकी फीलिंग्स रहेंगी नेक्स्ट फ्यू आवर्स, सॉरी नेक्स्ट फ्यू डेज़, आवर्स बोल रही हूँ गाइस बार बार, ये फ्यू डेज़ की एनर्जी है, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। और आपके पार्टनर क्या सोचेंगे वो भी हम निकाल लेते हैं। थिंकर नंबर 44 है यहाँ पे, और पॉइज्ड नंबर 48 एंड नंबर 23 पीस, ठीक है। ये इंसान जो है, और बॉटम वाली एनर्जी आप दोनों की, टाइम फॉर एन ऐप, आप दोनों ही रेस्ट की पोजीशन पे रहेंगे। आपकी फीलिंग्स क्या रहेगी वो मैं बता देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट फ्यू डेज़ आप दोनों ही रेस्ट पे रहेंगे, सोचेंगे विचारेंगे बहुत, लेकिन कोई एक्शन मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। तो देखते हैं कि एक्शन भी हम देखेंगे कि एक्चुअल में करना क्या चाहोगे। टाइम फॉर एन ऐप यानी कि दोनों ही थोड़ा सा
लेज़ी बन जाओगे, ठीक है, एक दूसरे के लिए कुछ भी करना नहीं चाहोगे। लेकिन हाँ, फ़ोन कॉल वगैरह तो आ ही सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे हम नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। फिलहाल के लिए आप दोनों की एनर्जी रेस्ट एंड रिजर्वेशन जैसी है, यानी कि चुपचाप हैं दोनों। तो यहाँ पे देखिए आपकी फीलिंग्स नेक्स्ट फ्यू डेज़ में क्या रहेगी, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी एनर्जी बता रही हूँ पहले। तो आप जो है किसी मतलब जैसे कहते हैं ना, कोई आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम है या फिर आप दोनों के बीच में मनमुटाव चल रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, इस मतलब ऐसे कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको डीप डाउन आप ख़त्म करना चाहते हो, पर ऊपर से शो कर रहे हो कि कुछ दिनों में कि मुझे परवाह नहीं है, ठीक है, यानी कि आप जो है केयर तो करते हो लेकिन ऊपर से दिखाने से डरोगे कि मुझे परवाह नहीं है इस इंसान की, बात करते हैं तो ठीक है, नहीं तो नहीं करते, ठीक है, क्योंकि आपको ये लगता है कि आप अलोन फील करोगे बहुत ज़्यादा कुछ दिनों में, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड, ठीक है, खुद जो कुछ भी आपको चाहिए होता है वो दुनिया में नहीं मिला आपको, इस तरह से मतलब आप एक निराश और मायूस इंसान की तरह थोड़ा सा जैसे कहते हैं ज़िद में आ जाओगे और अपनी इनके बीच में जो प्रॉब्लम चल रही है उसको डीप डाउन ख़त्म करना चाहते हो, पर ऊपर से शो करोगे मुझे परवाह नहीं है, ठीक है। अभी फ़िलहाल आप क्या सोचोगे कुछ दिनों में, आपको ना तो पास्ट की दिख रही है, पास्ट में जो रिलेशनशिप था वो बहुत अच्छा था शायद, अब वैसी चीज़ें नहीं रही, और ना आपके साथ इनको फ्यूचर दिखता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एट प्रेजेंट जो सिचुएशन है उसको तालमेल बैठाने की कोशिश करोगे, यानी कि आपको लगता तो है कि कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी आपको जो जो चाहिए होता है वो कभी नहीं मिला, ठीक है, इस तरह की मतलब निराशा से आप नेगेटिविटी आप में भर जाएगी और कहीं ना कहीं आप चीज़ों को अभी एट प्रेजेंट जो सिचुएशन है उसको सही करने की सोचोगे, लेकिन ऊपर से क्या शो करोगे कि मुझे परवाह नहीं है, ठीक है, यानी कि कोई बात करे तो ठीक है, नहीं करे तो ठीक है, इस तरह से आपकी टाइम फॉर अ नैप, यानी कि आप एक रेस्ट की पोजीशन पे आ जाओगे, लेकिन चाहते यही हो आप अंदर से कि यस जो चीज़ें अभी ख़राब हो रही है या फिर जो चीज़ें जो स्पार्क गायब हो गया वो वापस आ जाए, तो कोशिश तो करते हुए नज़र आ रहे हो आप, ठीक है, यानी कि एट प्रेजेंट कुछ ना कुछ जो ठीक करने वाली एनर्जी है वो आपके अंदर रहेगी, ठीक है, इवन आप थोड़ा सा नेगेटिव सोचोगे ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, इसलिए रेस्ट की पोजीशन पे। और आपके पार्टनर की तरफ से क्या है, आपके पार्टनर जो है एक लॉजिकल और प्रैक्टिकल माइंडसेट पे रहेंगे, कहने का मतलब ये है कि आपके साथ कहाँ तक जा सकते हैं, आपके साथ क्या रिश्ता बनेगा तो वो आगे तक चलेगा, ऐसी मतलब प्रैक्टिकल माइंडसेट रहेगी। और डेफिनेटली ये जो इंसान है रेडी हैं आपके लिए, कॉन्फिडेंट है, आगे कुछ दिन क्या होगा आपके लिए कॉन्फिडेंट होते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन इनका जो माइंडसेट है वो प्रैक्टिकल सोचेगा कि आपके साथ क्या निभ जाएगी आगे तक, आपके साथ आगे बढ़ना क्या सही रहेगा, इस तरह की बातें सोचेंगे और बहुत लॉजिकली आगे चलने वाले हैं। लेकिन ये रेडी दिखाई दे रहे हैं, आगे चल के वो कुछ दिनों में डेफिनेटली आपके लिए कॉन्फिडेंट भी हो जाएंगे, रेडी भी हो जाएंगे, क्योंकि इनको क्या लगेगा, आप इनको क्या लगेगा कि आपके लिए क्लियर विज़न हो जाएगा। जब इंसान दिमाग से सोचता है किसी बात को तो उसका एक विज़न क्लियर हो जाता है और अपने दिल को भी वो समझाता है फिर, ठीक है, तो दिमाग की बात, जब दिमाग में सब कुछ अच्छा होता है तो वो दिल को भी समझा देता है कि ये चीज़ ऐसे करनी है, ठीक है, तो वही चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, आपके पार्टनर प्रैक्टिकल सोच पे हैं और दिमाग को भी समझा रहे हैं, दिल को भी समझा रहे हैं, तो ये रेडी दिखाई देने वाले हैं। और नेक्स्ट फ्यू डेज़ में क्या होगा, ये इनका विज़न क्लियर होगा और आपके लिए रेडी होते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये कॉन्फिडेंट भी हो जाएंगे, रेडी भी हो जाएंगे। इनको ये लगता है कि जितनी बार आपसे मिले हैं इतनी बार इनको पीस मिला है, शांति मिली है, ठीक है, तो आपसे जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको ये ख़त्म करने की सोचेंगे और ये डेफिनेटली रेस्ट की पोजीशन पे रहेंगे, पर आगे चल के डेफिनेटली कोई एक्शन लेने की ज़रूर सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पे इनका विज़न क्लियर होता जा रहा है आपके लिए, ठीक है, और ये जब भी मिलते हैं आपसे आपके बारे में अच्छा ही सोचते हैं, इवन आप जो है नेगेटिव सोचते हो अपने बारे में, लेकिन ये इंसान आपके बारे में रेडी भी हो जाएगा और कॉन्फिडेंट भी हो जाएंगे, ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। चलिए टैरो से देख लेते हैं थोड़े से कार्ड्स। ओके, नेक्स्ट फ्यू डेज बताइए क्या होने वाला है। नेक्स्ट फ्यू डेज़ आप दोनों की करंट एनर्जीज़ हम बताने वाले हैं अब, ठीक है, नेक्स्ट फ्यू डेज़ आप दोनों एक दूसरे के बारे में एक्चुअल में क्या सोचोगे, टैरो से भी देख रहे हैं हम, ठीक है, तो सबसे पहले रिश्ते के बारे में आपकी थिंकिंग क्या होगी, 6 ऑफ सॉर्ड्स, और आपके पार्टनर की थिंकिंग क्या होगी रिश्ते के बारे में, 2 ऑफ कप्स। वाओ गाइस, कहीं ना कहीं आपसे ज़्यादा कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपके लिए आतुर रहेंगे, ऐसा मैं देख पा रही हूँ, ठीक है, तो नेक्स्ट फ्यू डेज़ आप रिश्ते में एक पीसफुल सॉल्यूशन चाहते हैं, ठीक है, जो भी दुविधा है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उसको डीप डाउन आप सही करना चाहते हो, तो एट प्रेजेंट आप जो भी सिचुएशन चल रही है उसमें एक पीसफुल सॉल्यूशन चाहते हो, इसलिए आप इनसे मीटिंग करोगे, इसलिए आप इनसे मिलने की तमन्ना रखोगे, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। देखिए वर्ड टू वर्ड रीडिंग मैच नहीं करेगी क्योंकि एक जनरल रीडिंग है आप सभी के लिए, जैसे सर्कमस्टांस चल रहे हैं उसी में देखिएगा
किस तरह से। नेक्स्ट फ्यू डेज़ मैं बताने वाली हूँ कि आप दोनों की क्या रहेगी। और आपके पार्टनर की तरफ से 2 ऑफ कप्स, ये डेफिनेटली आपसे प्यार फील करेंगे, आपके पास मीटिंग करने या आपसे मिलने की सोचेंगे, ठीक है। इस तरह से मुझे इनकी एनर्जी दिखाई दे रही है नेक्स्ट फ्यू आवर्स, नेक्स्ट फ्यू डेज़, ठीक है। तो आप दोनों के रिश्ते में डेफिनेटली आप दोनों रिश्ते को अच्छा करना चाहोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आप अपने पार्टनर के बारे में एक्चुअल में क्या सोचोगे। 5 ऑफ पेंटिकल्स। और आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचेंगे। जस्टिस। ये आप जो है आपका बिल्कुल चुप मिजाज रहेगा, आगे कुछ दिन आप बिल्कुल चुपचाप रहोगे, रेस्ट की पोजीशन पे रहोगे, लेकिन आपके पार्टनर आपको जस्टिस देने की सोचेंगे, आपसे चीज़ें तालमेल बैठाने की। एक्चुअल में आपके पार्टनर जो वाकई में कुछ करना चाहते हैं, जस्टिस का कार्ड एक लीगल कमिटमेंट वाली बात होती है, तो डेफिनेटली अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो भी आपसे चीज़ें बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट फ्यू डेज़ आपकी फीलिंग्स क्या रहेगी अपने पार्टनर के लिए। डेथ, ओके। और आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेगी। यहाँ पे देखिए 10 ऑफ कप्स। वाओ, आपके पार्टनर के कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट फ्यू डेज़ में आप में एक बदलाव नज़र आएगा। आप डेफिनेटली पुरानी बातों को, पुरानी किसी किस्सों को या फिर इनके साथ जो मनमुटाव है उसको छोड़कर एक बदलाव से गुजरोगे। नेक्स्ट फ्यू डेज़ में डेफिनेटली एक बदलाव आएगा और डेफिनेटली आप एक नई शुरुआत की सोचोगे, मेरे व्यूअर्स की तरफ से बता रही हूँ। और आपके पार्टनर क्या करेंगे, इनकी फीलिंग्स क्या रहेगी आपके साथ। 10 ऑफ कप्स, यानी कि सारी खुशियाँ आपके साथ बटोरना, ठीक है। तो नेक्स्ट फ्यू डेज़ में बहुत कुछ होने वाला है, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं होगा, बहुत कुछ होगा। और आपके पार्टनर आपके साथ पार्टनरशिप, एक नई शुरुआत, एक स्पार्क जो ख़त्म हो गया था आपके रिलेशनशिप में, नेक्स्ट फ्यू डेज़ में आने वाला है, ठीक है। क्योंकि आप में भी एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन देख पा रही हूँ, जिससे आप नई शुरुआत के लिए रेडी हैं। तो आपके पार्टनर भी आपको जस्टिस देंगे, जो आप चाहते हैं उसके लिए आपको जस्टिस मिलेगी, ठीक है। इनके इरादे क्या हैं एक्चुअल में आपके लिए, आपके इरादे क्या हैं एक्चुअली। सबसे पहले आपके बारे में बात कर लेते हैं। हाई प्रीस्टेस, ओके। और आपके पार्टनर के इरादे क्या रहेंगे नेक्स्ट फ्यू डेज़। क्वीन ऑफ कप्स। देखिए आप चुपचाप रहेंगे, इंट्यूटिव रहेंगे, अपनी फीलिंग्स को बताएंगे नहीं। आपके इरादे क्या रहेंगे, आप एक सीक्रेट इंसान के रूप में इनके साथ रहोगे, ठीक है। यानी कि चाहते तो सब कुछ आप भी हो जैसा ये चाहते हैं, बट आप एक मौन बन के इनको देखोगे, इनको जज करोगे, इनको मतलब इनकी तरफ से क्या एक्शन होता है वो उसकी आप चिंता करोगे। और इधर से आपके पार्टनर के बारे में देखने वाली हूँ कि ये इंसान आपको नर्चर करेंगे, आपको प्यार करेंगे। हो सकता है आपकी मीटिंग हो जाए, हो सकता है फ़ोन कॉल आ जाए, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये प्यार देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। किसी भी तरह आपकी बातचीत हो सकती है और आप जो है मौन रहोगे, चुप रहोगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको फील होगा कि इंसान आपको नर्चर करना चाहता है। ये फील होगा कि यस, आपकी जो इंट्यूशन कहती है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो बहुत अच्छी एनर्जी है। चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पे स्टार्स आएंगी। कोई लियो हो सकता है, कोई लिब्रा हो सकता है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, कोई स्कॉर्पियो, यस स्कॉर्पियो हो सकता है, और कोई पाइसेस हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा स्टार साइन पे मत जाइएगा, बहुत सारे स्टार साइन है, तो मतलब आ सकते हैं कोई भी स्टार साइन के लिए आप रीडिंग देख सकते हो, मैच होनी चाहिए। नेक्स्ट फ्यू डेज़ में क्या होगा, कोई ना कोई ड्रामा आपका एंड होने वाला है, ठीक है। कोई ना कोई फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम या फिर आप दोनों के बीच में और लोग इन्वॉल्व हैं, तो वो ड्रामा जो है क्लियर होने वाला है, ठीक है। चलिए देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। और एक्शन देखिए, मैंने बताया था कि कुछ भी नहीं हो सकता, बट यहाँ पे लगता है कि चेंज आएगा फ्यू डेज़ में, और डेफिनेटली आपको ये मिलने की तमन्ना रखते हैं, आप में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। तो आप दोनों की फीलिंग्स को देखते हुए लगता है कि कुछ ना कुछ तो होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन इनका। इस तरह से मैंने कार्ड्स को बिछाया, देखिए गाइस, और इसी में से नेक्स्ट एक्शन के कार्ड निकालेंगे हम। तो सबसे पहला ये वाला कार्ड है, नाइट ऑफ वॉन्स। वाओ गाइस, एक शुरुआत का कार्ड होता है, ठीक है। आपकी एक कैजुअली शुरुआत डेफिनेटली होगी। अभी तक चीज़ें ख़त्म हो रही थी या पॉज पड़ी हुई थी, मनमुटाव चल रहे थे, वो अपनी स्थिति में देखिएगा कैसे मैच हो रहा है। तो ये डेफिनेटली एक नई शुरुआत का कार्ड है। तो यस, एक नई शुरुआत होने वाली है। दूसरा कार्ड 4 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर आप ही का वेट कर रहे हैं, मान के चलिए। तो इनका वेटिंग पीरियड जो है ख़त्म होने वाला है, क्योंकि आप जो है एक नई शुरुआत के लिए अपने आप को बदलोगे। और थर्ड कार्ड निकालूंगी यहाँ पे, 10 ऑफ वॉन्स। आप जैसे कहते हैं ना, एक कंप्लीशन, जो बोझ था आपके दिल पे या कोई बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे थे, तो वो बर्डन उतरने वाला है। कहीं ना कहीं आप जिस चीज़ का वेट कर रहे हो वो आपको मिलेगा। तो इनका नेक्स्ट एक्शन डेफिनेटली मुझे आपके दिल पे या इनके दिल पे कोई बोझ था तो वो उतरता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। फाइनल एक कार्ड और लेते हैं हम कि नेक्स्ट फ्यू डेज़ में और क्या आने वाला है। यस, आप एक दूसरे से फीलिंग छुपा सकते हो, एक दूसरे की बातें छुपा सकते हो, बट मन ही मन आप डेफिनेटली एक दूसरे को एक शुरुआत के लिए रेडी रहोगे और एक दूसरे को नर्चर करोगे, ठीक है। कुछ कार्ड्स और लेते हैं गाइस, हमको पता चलेगा नेक्स्ट फ्यू डेज़ में इनके मैसेज क्या हो सकते हैं आपके बारे में। वेट सेकंड, ओके। तो मैसेज क्या हो सकता है वो भी हम ले लेते हैं गाइस। ये कार्ड उलट पुलट हो रहे हैं, ओके। इस तरह से लूँगी मैं
चलिए देखते हैं कुछ कार्ड्स। तो सबसे पहला कार्ड ये वाला है, ब्लू पिंक सॉरी। माई फीलिंग्स गेटिंग मोर डे बाय डे, यानी कि इनकी फीलिंग्स जो है आपके लिए बढ़ती जा रही हैं डे बाय डे, ठीक है, यानी कि आपके लिए आकर्षण बढ़ेगा। डू आई स्टिल हैव अ चांस, यानी कि पूछना चाहते हैं कि आप इनके लिए कोई चांस है, ये दोबारा आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, तो कोई चांस है या नहीं, ठीक है। यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन आई एवर मेट, यानी कि आपके जैसे खूबसूरत इंसान से पहले कभी नहीं मिले, ठीक है। लेट मी होल्ड यू एंड लव यू, वाओ गाइस चलिए देखते हैं। नेक्स्ट फ्यू डेज़ में बता रही हूँ इनके मैसेजेस। यस, इनकी तरफ से मैंने जैसे कहा कि आपको बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही हैं कि ये डेफिनेटली आपको नर्चर करेंगे, आपको प्यार देने के लिए मीटिंग हो सकती है, कॉल पे बात हो सकती है। और नेक्स्ट हमारे सामने क्या है, यू विल ऑलवेज द वुमेन ऑफ माई ड्रीम्स। यस, इन्होंने हमेशा जब भी कोई ड्रीम किया है किसी औरत के बारे में तो वो आप जैसी थी, ठीक है, यानी कि आपको एक वाकई में ड्रीम में देखता है कोई, ठीक है, इस तरह से आप हो। आई एम टू अफ्रेड टू टॉक टू यू, यानी कि आपसे बात करने से डरते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि सर्कमस्टांस ऐसे हैं कि वो जो स्पार्क है वो ख़त्म हो गया, तो उसी को लेकर ये सारे मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है, उस सिचुएशन को। डू यू थिंक अबाउट मी टू एज आई, यानी कि ये जिस तरह से आपके बारे में सोचा करते हैं, क्या आप भी सोचा करते हो इनके बारे में। गाइस रीडिंग पसंद आ रही है अभी लाइक दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नेक्स्ट रीडिंग में फिर से आपसे मिलूंगी और कुछ मैसेजेस और पढ़ते हैं, ठीक है। चले देखते हैं। दिस वाज गोइंग टू फास्ट फॉर मी, यानी कि इनके लिए सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, यू आर ऑलवेज ड्रेस वेल एंड लुकिंग ब्यूटीफुल, आपको ये बहुत अच्छा या सुंदर मानते हैं, जो भी कुछ पहनते हो आप पे बहुत जचता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आई लव यू अनकंडीशनली, यानी कि आप बिना किसी शर्त के आपसे प्यार करते हैं। और ये लास्ट मैसेज था आज का। और आप बताइएगा रीडिंग कैसी लगी, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ठीक है। और नेक्स्ट रीडिंग में फिर से मेरा वेट कीजिए। मैं चाहती यही हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाती रहूँ। नेक्स्ट फ्यू डेज़ की रीडिंग है गाइज, कुछ भी मैच करता है ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।